Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter algebraic expressions. So in the previous session we have learned about how can we do the addition as well as subtraction. So today in this session we'll do some practice sums based on that. हमने एक एक एग्जाम्पल लिया था, हमने एडिशन का देखा था, सब्ट्रैक्शन का देखा था, फिर हमने अपने प्रीवियस सेशन में एक और चीज देखी थी कि इट वाज अ बिग सम इन द लास्ट. हमारे पास बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे, उनको हमें पहले क्या करना था, ऐड करना था, फिर उसका जो आंसर आना था वो आपस में सब्ट्रैक्ट करना था. सो लेकिन अगर हमें मालूम है कैसे टू डू एडिशन, कैसे टू डू सब्ट्रैक्शन, देन वी हैव नो डिफिकल्टी इन सॉल्विंग आउट द सम्स. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आई एम स्टार्टिंग टुडेज एक्सरसाइज. और इसमें देखते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स. देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दे हैव मेंशन लाइक टर्म्स. जैसा मैंने आपको इन द प्रीवियस सेशन बताया था कि व्हेन वी डू एडिशन या सब्ट्रैक्शन वी ऑलवेज ग्रुप algebraic expressions in a group of like terms and then we solve it. तो ये आपके सामने सम है, तो फर्स्ट को हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है तो यहीं से हम ग्रुपिंग स्टार्ट कर देते हैं. तो 21b प्लस 7b माइनस 20b माइनस 32. ठीक है. सो 21b 7b 20b तो कितना हो गया, 21 प्लस 7 इज 28 एंड 28 माइनस 20 विल बी 28 माइनस 28. यस. सो ये हो गया हमारा 8b. कंफ्यूज हो रहे हैं आप, चेक कर लीजिए एक बार. 28 हमारा 21 प्लस 7 28 हुआ, इसमें से अगर हम 20 माइनस करेंगे 8 बचा. सिंपल. And then minus 32. So this is the answer for the first part. कोई difficult है? Not at all. Very good. Okay, let us start doing the second sum. Second sum हमारा क्या है? ये sum है. Now क्या करेंगे? We are going to group. तो अभी आप क्या है, हम z ऐसे बनाएंगे. तो z स्क्वायर, अब स्क्वायर का कोई और टर्म है नो, तो अब हम लिखेंगे 13z. और जैसा आई हैव टोल्ड यू ऑलवेज व्हेन यू आर डूइंग दिस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कीप अ पेंसिल विद यू. और जो जो आप टर्म लिखते जा रहे हैं उन पे या तो अंडरलाइन करें या पेंसिल से हल्का सा कट लगाएं. क्योंकि आपने देखा था, हमने जब पहले वाला सम करा था, देयर वर नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस ओवर देयर. सो अब ये जो टर्म्स हम लोग लिख रहे हैं तो कोई हमसे मिस नहीं हो जाए, ये हमें बहुत ध्यान रखना है. क्योंकि हमें जब बहुत ज्यादा टर्म्स होते हैं, हम स्क्वायर, सिंगल, 4 टू द पावर क्यूब, इस टाइप का जो हमारे टर्म्स आते हैं, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. तो ये मेरा 13z आ गया. आई राइट दिस अगेन, देयर इज अ ओवर राइटिंग हियर. सो ये हमने लिखा था पहला माइनस z स्क्वायर प्लस मैंने लिखा 13z देन माइनस 5z. सो आई हैव रिटन दिस, आई हैव रिटन दिस. अब एक z मुझे ऑल मिल रहा है तो आई एम राइटिंग दिस हियर माइनस 15z. ये भी मैंने लिख लिया. नाउ प्लस 7z क्यूब. सो सी हियर ऑल आर विद z, बट यहाँ पे वी आर गेटिंग स्क्वायर, यहाँ पे सिंग विद द पावर 1, यहाँ पे विद द पावर क्यूब. तो हम लोग वैसे ही इनको ग्रुप कराए. तो माइनस z स्क्वायर प्लस, अब आप देख रहे हैं 13 माइनस 5 माइनस 15, तो हम ऐसे चलते हैं. माइनस 15 माइनस 5 इज माइनस 20 एंड माइनस 20 प्लस 13 माइनस 7. तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, आई हैव टू राइट माइनस. तो z स्क्वायर माइनस 7z प्लस 7z क्यूब. सो हम जब इस टाइप के टर्म्स हम लिखते हैं तो हम जो पार्ट्स होती है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं. तो हमारा आंसर बनेगा माइनस 7z क्यूब माइनस z स्क्वायर
प्लस 7z, तो 7z क्यूब माइनस जेड स्क्वायर प्लस 7z. अब ये हम वी कैन नॉट सॉल्व दिस बिकॉज दीज आर नॉट लाइक टर्म्स, दे हैव अ डिफरेंट पार्ट्स विद देम. लेट अस स्टार्ट डूइंग द नेक्स्ट सम. ओके, द सम इज हियर. तो हमें क्या है, फर्स्ट वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट. सो हम यहां क्या देख रहे हैं, बिफोर अ ब्रैकेट देयर इज अ माइनस साइन, तो दिस मीन्स ऑल इंटरनल साइंस विल गेट रिवर्स. तो माइनस पी प्लस क्यू, अब माइनस क्यू हियर, ये हो जाएगा माइनस क्यू एंड दिस विल बिकम प्लस पी. ओके, नाउ पी एंड क्यू का हमें ग्रुपिंग करना है. तो p माइनस पी प्लस पी प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू. सो प्लस पी माइनस पी कैंसिल आउट, प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल्ड आउट. आंसर क्या आया, p माइनस क्यू. होता है ना, कुछ सम्स देख के लगता है ओ व्हाट टू डू, लेकिन कितना सिंपल होता है कैलकुलेशन, है या नहीं. ओके, नेक्स्ट सम. सो शुड वी स्टार्ट डूइंग इट. ओके, तो सबसे पहले जस्ट स्टार्ट थिंकिंग, क्या करेंगे. फर्स्ट स्टेप, ओके, ये पूरा एज इट इज लिख लें. ओके, हमने लिख लिया 3a माइनस 2b माइनस ab. नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, ओपन द ब्रैकेट. जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a के साथ क्या लिखें, विथ साइन, प्लस या माइनस. माइनस, क्यों माइनस a लिखेंगे, वाई, बिकॉज माइनस साइन इज बिफोर द ब्रैकेट. तो माइनस b हो गया, प्लस b एंड देन प्लस a b माइनस a b. फिर व्हाट अबाउट विद द नेक्स्ट टर्म, एज इट इज, क्योंकि यहां पे हमारा कोई भी ब्रैकेट में साइन का चक्कर नहीं है. ओके, नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करें हम, वी हैव टू ग्रुप द लाइक टर्म्स. वेरी गुड. तो 3a हम अंडरलाइन कर दिया. अब हम देख रहे हैं a कहाँ है, माइनस a हमने कर दिया, और कहीं है a, अगेन देयर इज वन मोर माइनस a, तो ये मैंने लिख लिया. देन आई एम लुकिंग फॉर माइनस 2b, आई हैव रिटन b, आई वॉन्ट ओनली b, तो एक मुझे बोला ये प्लस b, then any other b, there is one more b, I have written this. Now I have to look for ab, तो minus ab, then one more minus ab, and then this is plus 3ab. So एक मैंने अंडरलाइन करके देख लिया, मेरे सारे टर्म्स अंडरलाइन है, दिस मीन्स आई हैव रिटन. लेकिन मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगी, आई विल काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This means I have not missed any. Okay, अब we are going to solve. तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 3a माइनस 2a, माइनस 1 will become माइनस 2a, एंड नाउ ये हो गया माइनस 2b, और ये प्लस b ये हो गया प्लस 2b. देन माइनस a b, दिस बिकम्स माइनस 2ab एंड प्लस 3ab. ओके, सो 3a माइनस 2a is a, 3 minus 2 is 1, minus 2b plus 2b cancel out, minus 2ab plus 3ab plus ab. आ गया आंसर हमारा. क्लियर. नेक्स्ट डू द एडिशन. अब हमारा इसमें क्या है, ओनली डेसिमल्स आर देयर, नहीं तो मेथड इज सेम. तो -7mn प्लस 5.12mn प्लस 2.9mn
-2mn -8 -3. बस अब हमें क्या करना है, हमें दिस इज 5.12. सो अभी अगर हम देखें तो क्विक करने के लिए व्हाट कैन वी डू, -7mn एंड -2mn. तो ये हो गया -9mn. अब हम देखते हैं 5.12, इसको रफ में कर लेते हैं. 5.12 एंड 2.9. तो कितना हो गया हमारा, 2, 10, 5 and 6, 8. 8.02. ये हमारा प्लस का, प्लस 8.02 mn and then -8 -3, this is -11. So अब आपको क्या करना है, just do the subtraction and write down the answer. तो 9 में से 8.02 माइनस करेंगे and you can get the answer. नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं. तो a प्लस बी -3. सी हमारा क्वेश्चन था एडिशन, तो कॉमा लगा है, दिस मीन्स यहाँ पे हम दूसरा टर्म स्टार्ट कर देंगे. प्लस बी -8 +3, अगेन कॉमा की जगह प्लस a माइनस बी +3. अब हम लाइक टर्म्स को करेंगे. तो a आ गया, then minus a I have written, then plus a I have written. Now plus b I have written, this plus b and this minus b. अब -3 +3 +3. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So can you do the further calculation? This cancelled out, this cancelled out, this cancelled out. बस अब क्या बच रहा है हमारा, a प्लस b +3. सिंपल. नेक्स्ट, सो अगेन दिस इज द एडिशन. तो स्टार्ट डूइंग, कोई भी हमें सोचने की नीड ही नहीं है, जस्ट राइट डाउन द टर्म्स. -13 और जहां कॉमा है प्लस 18 -7x -10y +8xy +4xy. ये 4 के साथ xy है, दिस गेट शिफ्टेड ओवर हियर. नाउ अब आपको क्या करना है, यू हैव टू ग्रुप द लाइक टर्म्स. तो 14 -13 +18 और कोई नहीं है ना, देन +10y, देन -10y. ये हो गया, ये हो गया. y का देयर इज नो अदर टर्म. देन -12xy, 12xy हो गया, +8xy +4xy. अब मैंने आपके सामने ग्रुपिंग भी कर दिया. व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सॉल्व इट and write down the answer. So the sum is in front of you. Do the calculation and then you can check the answer. So what did we learn today? Today we have done one exercise. The main focus was on addition, and but now we are very comfortable in doing addition of algebraic expressions. In the next session we'll take the second part of this exercise. उसमें देखेंगे some subtraction sums. So going to meet you again. Bye.